तो हेलो मेरे ओटाकू फ्रेंड्स, आप हैं ऑन द चैनल एनिमे टॉक्स। मैं हूं आपका आज का होस्ट वंश। मेरे साथ आज कोई नहीं है बिकॉज इट इज अनदर सोलो पॉडकास्ट एंड today's podcast is on a very interesting and a very new and a very good show जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है and a lot of people around the world are right now watching this. The show's name is Arcane. नमस्कार देव वो सज्जन वो बंद करो कॉपीराइट स्ट्राइक मरवाएगा तू। नमस्कार देव वो सज्जन वो बंद करो कॉपीराइट स्ट्राइक मरवाएगा तू। तो स्टार्ट करने के सबसे पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा सब लोग को कि आई नो दिस इज नॉट अ पॉडकास्ट ऑन एनिमे बिकॉज ये एनिमे है ही नहीं. दिस इज अ शो विच इज एनिमेटेड बट इज नॉट एन एक्चुअल एनिमे. तो फिर मैं क्यों बना रहा हूँ इस पर शो, एक मतलब इन शो आई मीन पॉडकास्ट मैं क्यों बना रहा हूँ इस पर. सिंपली बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्चुअल में एक गेम पे बेस्ड है विच इज़ नोन एज लीग ऑफ लेजेंड्स एंड मेरे हिसाब से बहुत लोग ने इस गेम के बारे में सुना ही होगा. तो दैट इज़ वन ऑफ माई रीजन्स. सेकेंड ऑफ ऑल ये शो जो है अभी के टाइम पे बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं. लाइक a lot of people around the world are watching this show right now, which makes this show इन मतलब अभी बहुत नया है, रिसेंट है, तो व्यूज़ आएंगे उस पर. आई नो इट्स अ वेरी बैड रीज़न बट स्टिल. एंड थर्डली ये मेरे को बहुत पसंद आया था शो एंड आई एम सेइंग दिस जेन्युइनली. This is one of the very few shows this season where I actually feel that maybe this show is great or maybe this show is something better than anime this year. And I'm recording this podcast after the yearly anime review podcast sort of. तो मेरे हिसाब से उस लिस्ट पे जो भी शो है आर्केन उसको डेफिनेटली टक्कर दे सकता है एंड इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे उसको सरपास भी कर सकता है. तो अगर आप भी आर्केन देखे हैं एंड आपको भी पसंद आया है ये शो तो यू जस्ट सिट बैक, relax and enjoy the next 40 to 45 minutes of me talking about Arcane. मैं बोलने वाला था talking shit about Arcane but there is nothing I could say right now which is bad about Arcane. तो इससे आप एक चीज़ समझ ही गए होंगे कि Arcane को कितना पसंद आया, क्योंकि मैं बस एक भी नेगेटिव पॉइंट अभी नहीं है Arcane को लेके. मे भी कुछ मैं नेगेटिव्स निकाल सकता हूँ अगर मैं बहुत ढूंढूँ बैठूँ अब मतलब सोचना शुरू कर दूँ मैं, बट आई डोंट वांट टू डू दैट. इसलिए मैं रादर उसके नेगेटिव्स या शॉर्ट कमिंग्स की जगह उसके पॉजिटिव्स एंड ऑन द एलिमेंट जिस पे वो बहुत अच्छा डिलीवर किया है उसके बारे में बात करूँगा. तो विदाउट एनी फर्दर डिले, बहुत लेट हो गए हम लोग इंट्रो के साथ, हम लोग डायरेक्टली अब पॉडकास्ट में घुसते हैं. तो सबसे पहले जो मेरे हिसाब से जो ऑब्वियस पॉइंट है उसको सबसे पहले ही उसके बारे में बात करके उसको साइड करते हैं, वो है एनिमेशन के बारे में. अब लोग चाहे जो बोले, ये एनिमेशन वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन ऑफ दिस ईयर है. अब हाँ, ये एनिमे नहीं है इसलिए आप इसको एनिमे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं. दिस इज मोर सॉर्ट ऑफ अ डिज्नी लेवल एनिमेशन. जो पिक्सार एनिमेशंस होती है उसके कंपैरिजन में ये शो आ सकता है, बट ये डिज्नी से बहुत डिफरेंट है. ये जो एनिमे स्टाइल है इसको जेन्युइनली मेरे हिसाब से डिफाइन करना बहुत मुश्किल होगा, बट मेरे हिसाब से ये जो शो है इसकी एनिमेशन क्वालिटी इज टॉप नॉच. लाइक मतलब बहुत सारे मोमेंट्स है थ्रू आउट द शो जहाँ पे आप देख के मतलब यू कैन फील दैट ओ माई गॉड दिस इज सच अ ग्रेट मोमेंट एंड वॉट नॉट. एंड उसके मेरे हिसाब से ये जो मोमेंट्स है दैट मेक्स दैट शो reach a new level, because overall in general animation is great but there are moments and there are elements in this show which
टेक्स दिस शो टू अ होल न्यू लेवल। इसलिए इसके एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं, बिकॉज एनिमेशन पे ये लोग ने डिलीवर तो किया है एंड एनिमेशन बहुत अच्छी है। एंड मेरे हिसाब से एनिमेशन इज़ वन ऑफ द की एलिमेंट्स जहाँ पे राइट गेम्स ने पैसे खर्च किया। अच्छा, बाय द वे, इससे मेरे को एक चीज़ याद आ गई कि मैंने शायद ये मेंशन नहीं किया, बट आर्केन इज़ अ शो which is based on a show or game actually named as League of Legends। अब मेरे हिसाब से जो मेरी ऑडियंस है उसमें से शायद ही किसी ने कभी खेला होगा ये गेम, बिकॉज इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है। एंड मेरे हिसाब से ये जो शो है, ये आर्केन शो जो है, जिसके बारे में मैं एक्चुअल में सुना हूँ मैं बाकी लोगों से, कि जो लीग ऑफ लेजेंड्स जो गेम है उसके कैरेक्टर्स को इस शो में रखा हुआ है। लाइक अगर एक कैरेक्टर जो है जो उस गेम में है उनको उठा के इस सेटिंग में डाला है एंड वहाँ से इस शो को रन थ्रू किया हुआ है। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट हाँ, लीग ऑफ लेजेंड्स के कैरेक्टर को एक स्टोरी दी है एंड वहाँ से इन लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो अगर हम लोग अब बात करें इस शो के प्रीमिस के बारे में या फिर इस शो के सिनॉप्सिस के बारे में, तो दिस स्टोरी इज़ बेस्ड इन अ फिक्शनल वर्ल्ड जहाँ पे अ वेरी एडवांस्ड यूटोपियन सिटी जिसका नाम है पिल्टोवर एंड एक अंडर सिटी जो अंडर डेवलप्ड है जिसका नाम है जॉन, उसके बीच के टेंशन्स के बारे में है ये शो। अब अगर मैं इसको सिंपली डिस्क्राइब करूँ तो ये सेटिंग इज़ बेस्ड इन अ वर्ल्ड जहाँ पे पिल्टोवर इज़ जहाँ पे सरकार बैठते हैं एंड इट इज़ अ वेरी यूटोपियन सिटी, बट एक अंडर सिटी भी है इस किंगडम के अंदर जो कि जॉन के नाम से फेमस है एंड दिस किंगडम इज़ लिटरली द अंडर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। एंड यहाँ पे दो कैरेक्टर्स जो हैं, वाई या फिर वी एंड जिंक्स, जो एक्चुअल में सिस्टर्स हैं, उनके ऊपर है टू सम एक्सटेंट। या मतलब मैं इस पॉइंट पे आगे आऊँगा कि मेन कैरेक्टर कौन है कैसे है, बट दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन मेनली द सिस्टर्स वी एंड जिंक्स जो कि द अंडर सिटी ऑफ जॉन से बिलोंग करती हैं एंड दे आर ऑर्फन एंड दे वर लेड और दे वर रेज्ड बाय अ मैन नेम्ड वैंडर। तो सबसे पहले ये स्टोरी ने जो पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच किया है इस शो को, दैट आई फील इज़ इनक्रेडिबल। लाइक इसका अगर मैं जो मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आ रहा है वो है स्ट्रेंजर थिंग्स का। अब जिसने स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखा है वो शायद इस पॉइंट से रिलेट ना कर पाए, बट जिसने देखा है वो डेफिनेटली इससे रिलेट कर पाएगा। सबसे पहले स्ट्रेंजर थिंग्स में आप शायद जानते होंगे, बाय द वे स्पॉइलर है तो आप स्पॉइलर अलर्ट, हाँ, तो आप जानते ही होंगे कि स्ट्रेंजर थिंग्स में जो एक एलिमेंट जो शो का था वो ये था कि जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनकी एक डिफरेंट स्टोरी चल रही थी। लाइक जो बच्चे जो चिल्ड्रंस जो थे उनकी एक अलग स्टोरी चल रही थी, जो मदर थी उसकी एक अलग स्टोरी चल रही थी, जो उसकी सिस्टर थी उसकी अलग स्टोरी चल रही थी। ऑल्दो सबका जो ग्रैंड फिनाले था वो एंडिंग में एक ही था। लाइक द कॉज वॉज द वन थिंग जिसको हर एक आदमी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच कर रहा था। वही सेम चीज़ मैं कह सकता हूँ कि रायट गेम्स ने इस शो पे आर्केन में भी यूज़ की है। लाइक ये जो शो है इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स जो अलग अलग सेटिंग में अलग अलग रीजन्स में रह रहे हैं। अब बाई रीजन्स आई नॉट मीन लाइक जॉन या पिल्टोवर वगैरह, आई मीन लाइक अलग अलग सोसाइटीज़ में रह रहे हैं। देयर इज़ अ कैरेक्टर जो काउंसिल मेंबर हैं, देयर इज़ अ सिस्टर्स जो अंडर सिटी की वो हैं, देयर इज़ द कैरेक्टर जो एक्चुअल में विलन बन जाता है आगे जाके। तो हर एक कैरेक्टर का एक अलग अलग सेटिंग है, अलग अलग जगह है इस वर्ल्ड में एंड सबकी अपनी स्टोरी है। मतलब दो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मे बी लास्ट तक भी नहीं मिलते हैं जो कैरेक्टर्स, बट उनका इम्पैक्ट इस शो में रहता ही है। एंड ये शो जो है 2-3 कैरेक्टर्स की स्टोरी को साथ में सेम टाइमलाइन में लेके चल रहा है एंड
डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज लेके चल रहा है, हर एक कैरेक्टर की अलग कहानी चल रही है बट टाइमलाइन सेम है। एंड उसके बीच का जो रिलेशन जो इन लोग ने पूरे शो में मेंटेन किया है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें जेस के बारे में, जो कि एक्चुअल में स्पॉइलर अलर्ट, जो बाद में काउंसिल मेंबर बन जाते हैं, बहुत बड़ा रिसर्चर होता है वो जो उसकी जो कहानी है वो मेरे हिसाब से टिल द वेरी एंड तक वाई और जिंक्स की कहानी से मिली नहीं थी। लाइक आई नो कि जो कहानी जो उन लोग की है वो मेनली एज फार एज आई एम कंसर्न, वो शुरू में उनका इंटरेक्शन हुआ था बट नॉट वेरी मच, बट हुआ ही था कुछ कुछ, एंड वहाँ से लेके एंड तक कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं था, दो अलग कहानी चल रही थी। ऑल्दो एक स्टोरी का इम्पैक्ट आपको दूसरे पे दिख रहा था बट दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं था, बट स्टिल वो दोनों साथ में सेम टाइमलाइन में चल रही थी, उसका इम्पैक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा था इस शो में। तो ये एक उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इन लोग ने एक चीज़ अप्रोच को लिया और उसको मेंटेन भी कर लिया पूरे शो में थ्रू आउट, एंड कोई भी नेगेटिव उससे नहीं निकले हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं इसके वीडियो गेम के बारे में। अब ये पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ, बट जो मैं एक चीज़ बोलूँगा वो ये है कि दिस डिड नॉट फील लाइक अ वीडियो गेम अडेप्टेशन। अब इसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मैंने और कोई बहुत सारी वीडियो गेम अडेप्टेशंस देखी नहीं है, जो मतलब मेरे दिमाग में भी उतनी है नहीं है, शायद देखी होंगी बट उनको याद नहीं है। बट लीग ऑफ लेजेंड्स मैंने नहीं खेली है, दिस गेम से मेरा कोई रिलेशन है नहीं, मैंने ये गेम कभी खेला ही नहीं है। लेकिन ये जो स्टोरी है ये लगा नहीं कि एक वीडियो गेम अडेप्टेशन है, विच आई फील इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर the people who have not actually played this game। मैं इंडिया से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त ये सीरीज देख रहे हैं एंड आई एम डेड श्योर कि उनमें से किसी ने भी लीग ऑफ लेजेंड्स कभी नहीं खेला होगा, बट सब ये शो देख रहे हैं और सबको ये पसंद आ रहा है, इवन दो दिस इज अ वीडियो गेम अडेप्टेशन। तो ऐसा क्या था इसकी स्टोरी में? वेल सिंपली अगर मैं रखूँ या जो मेरे को समझ में आया है वो ये है कि जो हर एक कैरेक्टर जो था जो इस गेम में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था लीग ऑफ लेजेंड में, उसको एक बहुत ही हल्का सा छोटा सिनॉप्सिस दिया गया था। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें जेस के बारे में, तो मे बी शायद उस गेम में दिया होगा जेस वॉज अ काउंसलर फॉर द सिटी, द यूटोपियन सिटी पिल्टोवर, जो एक्चुअल में पहले रिसर्चर था वहाँ पे। ये सिनॉप्सिस दिया होगा उस कैरेक्टर के लिए, मे बी वाई के लिए कुछ और दिया होगा, मे बी जिंक्स के लिए कुछ और दिया होगा, मे बी अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग सिनॉप्सिस दिया होगा। लेकिन ये जो कहानी जो सिंपल से 3-3 लाइन के सिनॉप्सिस हैं, इसको उठा के इस शो में रखा है एंड उसी 2 लाइन को यूज़ करके बिल्ड किया है टू क्रिएट अ स्टोरी जो एक्चुअल में मेरे हिसाब से सारे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी है। लाइक जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है गेम के बारे में कि लाइक हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी है ये, विच आई फील लाइक इज़ अ ग्रेट जो मतलब ग्रेट एस्पेक्ट है शो का। बट ऑल्सो इसको इस वे में अप्रोच किया है कि वीडियो गेम अडेप्टेशन लग नहीं रही है ये, इसलिए एक जो नॉर्मल कॉमन मैन भी है वो ये शो को देख सकता है आराम से एंड ही कैन फॉलो इट थ्रू आउट, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिकॉज लीग ऑफ लेजेंड्स में भी बहुत सारी कंट्रीज़ में उतनी फेमस नहीं लाइक इंडिया, और अगर उनको ऐसी और ऑडियंस को टारगेट करना है तो डेफिनेटली उन लोग को ऐसा अप्रोच लेना पड़ेगा। एंड इससे एक फ़ायदा भी हुआ है इन लोगों को कि जो वाइडर ऑडियंस है, जो लीग ऑफ लेजेंड्स की ऑडियंस नहीं है, वो भी इस शो को देख के इस शो को अप्रिशिएट कर सकते हैं। बिकॉज ये सिर्फ ऐसा शो नहीं है जो सिर्फ लीग ऑफ लेजेंड्स के फ़ैन को पसंद आएगी। आज जहाँ तक मैंने बाकी लोग से सुना भी है, मे बी शायद इसमें ऐसे बहुत मोमेंट्स भी नहीं है जिसको मतलब लोग बोल सकते हैं कि गेम से मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है कि लाइक ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर से लड़ाई हो रही है, बट क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, हमको नहीं मालूम है। ये जो गेम है वो सिंपली फाइटिंग बेस्ड है, यहाँ तो मेरे को आइडिया है, एंड उसके कैरेक्टर्स को उठा के एक स्टोरी दे दी है जिससे दो डिफरेंट काइंड ऑफ लोग को फ़ायदा हुआ है। एक जिन्होंने लीग देखा है और खेला है, उनको ये देखने में लग रहा है कि ये ओहो ये कैरेक्टर यहाँ आ गया, ओ माय गॉड ये मतलब इतना इंटरेस्टिंग मोमेंट हो रहा है, ओ इसने अपना सुपर पावर यूज़ किया। बट जिसने नहीं भी खेला है उसको भी देख के लग रहा है ओ माय गॉड ये क्या मतलब कौन सी पावर यूज़ कर रहा है, बहुत मज़ेदार है वगैरह वगैरह।
तो ये एक जो अप्रोच था वीडियो गेम अडेप्टेशन का, ये मेरे को बहुत पसंद आया था। एंड मैंने बाकी लोग से सुना है, उन्होंने कहा है कि वीडियो गेम अडेप्टेशन उतनी अच्छी थी नहीं, बिकॉज जो प्रोडक्शन कंपनी उन लोगों ने बना रखा है कि लाइक हमारी गेम की जो ऑडियंस है वही लोग ये गेम इसका अडेप्टेशन देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में वो लोग गए नहीं कैरेक्टर्स के कि इस कैरेक्टर को इससे लड़वा दिया एंड आपको सब मालूम ही होगा, इसलिए हम उतने डिटेल्स में जा नहीं रहे हैं। बट यहाँ आर्केन ने बिल्कुल वो नहीं किया है एंड इसी से मेरे को लग रहा है कि ये शो बहुत डिफरेंट है बाकी वीडियो गेम अडेप्टेशन से। तो मैंने अभी 2-3 पॉइंट ही कवर किए हैं एंड बहुत सारे पॉइंट मेरे पास हैं। बट सबसे पहले मैं आना चाहूँगा एक पॉइंट पे कि ये शो को मैंने एज अ ग्रेट शो क्यों क्लासिफाई किया है। अब अगर आप YouTube पे जाओगे, इंटरनेट पे जाओगे, तो आपको बहुत बड़े बड़े आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी जो कैरेक्टर बिल्डिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग, डिफरेंट अप्रोच ऑफ द स्टोरी वगैरह वगैरह पे खूब लंबे डायलॉग्स पे बात कर सकते हैं। एंड मे भी बहुत फैंसी वर्ड्स यूज़ करेंगे जिसके आधे का मतलब मेरे को मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मतलब है ऐसे लोग, एंड वो लोग जो बात कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं, बट आई फील लाइक एक जनरल पब्लिक को, एक जनरल ऑडियंस को उससे उतना मतलब नहीं होता है। मैं जो शो को क्लासिफाई करता हूँ एज अ ग्रेट शो, या फिर एक शो जिसको मैं क्लासिफाई करता हूँ एज नॉट अ गुड शो, उसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। अगर एक शो मेरे दिमाग में चल रहा है, इवन इफ आई एम नॉट वॉचिंग दैट शो, फॉर मी दैट इज़ अ ग्रेट शो। अब मैं कहानी बताता हूँ। मैंने आर्केन तीनों एक्ट के आने के बाद देखा है। बाय एक्ट आई मीन हर 3 एपिसोड वो एक एक्ट खोला है, एंड जब तीनों एक्ट रिलीज हो गए थे उसके बाद मैंने देखना शुरू किया था। अब जब मैंने देखना शुरू किया तो ऑब्वियसली ये नेटफ्लिक्स शो है, तो 45 मिनट्स के एक एपिसोड है, बहुत लंबे एपिसोड है, तो मैं पूरा एक बार में बिंज वॉच नहीं कर पाया। एंड अराउंड एपिसोड 7 या एपिसोड 6 के अराउंड मेरे को ड्रॉप करना पड़ गया, बिकॉज मेरे को बाकी काम भी थे। बट जब तक मैंने ये शो ख़त्म नहीं किया तब तक मेरे दिमाग में ये चीज़ चल ही रही थी कि अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। एंड मेरे को मालूम था कि जब तक मैं शो ख़त्म ना कर दूँ ये मेरे दिमाग से नहीं निकलने वाला है। जैसे ही मेरे को टाइम मिला मैं बैठा, मैंने पूरा शो ख़त्म कर दिया। अब हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि अरे यार ये शो ख़त्म हो जाएगा इसलिए मैं इसकी एंडिंग देखूँगा नहीं, बिकॉज दे वॉन्ट टू लिव इन दिस फेज कि लाइक कुछ और बाकी है अभी शो का। बट मैंने उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है मतलब मैंने उसको बचा के रखा हुआ है। एंड आई एग्री, बहुत लोग ऐसे होते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं उस कैटेगरी में नहीं आता हूँ। मैंने वो देखा, मेरे को इतना मन था वो देखने का आगे और ख़त्म करने का कि होने क्या वाला है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उसमें मतलब स्टोरी में इतना हुक हो गया था मैं कि मैं उस फेज से निकल ही नहीं पाता जब तक ये स्टोरी का एंडिंग मेरे को नहीं मिलता। एंड यही मेरे को एक लगता है कि प्लस पॉइंट एक शो के बारे में, कि एक शो अच्छा तभी होता है अगर वो अपनी ऑडियंस को अपने शो में हुक कर सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ मोमेंट्स है या कुछ एक कैरेक्टर है जिससे वो शो पूरा चल रहा है, बट इन शो पूरा जनरल में अगर अच्छा शो होगा तो वो ऐसा शो होगा जो आपको बार बार उस शो की तरफ वापस आने को मजबूर करेगा आपको। एंड इसलिए मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा शो है एंड मेरे हिसाब से बहुत ही लाइक ग्रेट शो है। एंड अच्छा, मतलब सेम पॉइंट्स को फिर से बोलते आ रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अब आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ पे इस पॉइंट के लिए मैं एक कंपैरिजन उठाऊँगा अटैक ऑन टाइटन के सीज़न 4 का पार्ट 1 का। अब अटैक ऑन टाइटन का सीज़न 4 का पार्ट 1 जो है बहुत फेमस है एंड बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में भी बात हुई थी। मेरे हिसाब से साल के स्टार्टिंग में अटैक ऑन टाइटन बहुत पॉपुलर था और अभी एंडिंग के टाइम पे आर्केन बहुत पॉपुलर है। एंड दोनों की स्टोरी बहुत अच्छी लगी मेरे को। आर्केन की उतनी हैवी स्टोरी नहीं है जितनी अटैक ऑन टाइटन की है, बट दोनों की स्टोरी वॉज गुड। बट मैं ये कहूँगा कि सीज़न 4 का जो पार्ट 1 था मेरे हिसाब से आर्केन के नीचे आता है। लाइक आर्केन वॉज अ बेटर शो व्हेन कंपेयर्ड टू सीज़न 4 पार्ट 1। एंड यही मेरे को अगले पॉइंट पे लेके आता है कि इस शो में जो हाइप मोमेंट्स है या फिर जो सिंबॉलिक मोमेंट्स है इस शो के, वो आपके दिमाग में मतलब एम्बेडेड हो जाते हैं, या फिर वो आपके दिमाग में अब
मतलब बस गए हैं, वो रहते हैं इन योर ब्रेन रेंट फ्री। अब मैं स्पॉयलर्स में जा रहा हूँ, ऐसे मैं बहुत ज़्यादा जा रहा हूँ स्पॉयलर्स में, तो स्पॉयलर अलर्ट आपको मैं हर बार देने से अच्छा है कि मैं पहले ही बोल दूँ कि इस पूरे एपिसोड में स्पॉयलर्स रहेंगे। तो उसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ कि अब जैसे मोमेंट्स है लाइक एको वर्सेस जिंक्स, लाइक मोमेंट है कि जब पाउडर से अलग हुई, या फिर जो मोमेंट है जब मतलब वैंडर की लड़ाई हो रही थी सिल्को से, या फिर जो मोमेंट है जब वी ने डिस्कवर किया कि सेविका कहाँ पे है। ऐसे बहुत सारे हाइप मोमेंट्स हैं जो मेरे को लगता है कि लाइक ये शो को बिल्ड करता है। ये शो इन जनरल अच्छा है, बट ऐसे हाइप मोमेंट्स के होने के साथ ये शो को एक नए लेवल पे ले आता है। एंड यही एक चीज़ थी जो अटैक ऑन टाइटन में इस साल नहीं थी, एंड यही एक चीज़ है जो इस साल आर्केन में है, एंड आर्केन ने बहुत अच्छे से डिलीवर किया है। एंड यही एक चीज़ है मैं कर रहा हूँ, बट यही एक चीज़ है जो इस शो को मेरे हिसाब से गुड शो से ग्रेट शो बना देते हैं। कि लाइक ये बस एक ऐसा शो नहीं है कि जिसकी स्टोरी अच्छी है एंड जिसका मतलब प्रोडक्शन अच्छा है एंड उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें उन लोग ने एम्फेसाइज किया है ऑन स्पेसिफिक मोमेंट्स जो उनको लगता है कि जो ऑडियंस के साथ रहेगी, एंड उसको उस लेवल तक लेके गए हैं वो लोग जहाँ पे मेरे को लगता है कि वो अब लोगों के दिमाग में रेंट फ्री रहेगी। लाइक एको वर्सेस जिंक्स जो मोमेंट था, या फिर जो शो की एंडिंग थी, वो जिस मतलब जैसी रखी और जैसा उन लोगों ने बनाया वो इतना मस्त था ना, और इतना अच्छा था वो, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब इट वॉज ग्रेट। एंड उसी के साथ मैं अपने इस नेक्स्ट पॉइंट को भी रिलेट करना चाहूँगा कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक था पूरे थ्रू आउट द शो, वो मेरे हिसाब से लाइक वॉज टॉप नॉच। लाइक इमेजिन ड्रैगन्स का एनिमी जो गाना है, वो ओपनिंग है, वो बहुत ही अच्छा है। अब मैं उसको मतलब गाने को डिस्क्राइब कैसे करूँ, द गाना फिट्स रियली वेल विथ वॉट इज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन। एंड द OSTs, जिसको मैं बैकग्राउंड म्यूजिक बोलूँगा बिकॉज इट्स नॉट एन एनिमे, द BG म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक थ्रू आउट द शो फॉर द मोमेंट विच वॉज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन वॉज वेरी वेल executed was, or maybe like it was on the same frequency, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे थे, गाना था और जो सीन था, जो मेरे को लगता है बहुत अच्छा, मतलब ऑब्वियसली इट वाज अ गुड प्लस पॉइंट। बट जो म्यूज़िक था, मतलब क्या बताऊँ, लाइक डर्टी लिटिल एनिमल एक उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक था, फिर प्लेग्राउंड एक बहुत अच्छा गाना था, ऑब्वियसली एनिमी था। तो ऐसे बहुत सारे गाने थे जो मेरे को लगे थ्रू आउट द शो वॉज ग्रेट एंड आई लव्ड इट। अभी भी मतलब एनिमी का जो गाना है, एनिमी इमेजिन ड्रैगन्स का, वो मतलब आई फील लाइक इट्स सो ग्रेट, इट्स सो गुड। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। अब इस पर मैं एक और चीज़ कह सकता हूँ कि ये ऐसा शो है जहाँ पे मेरे को मैक्सिमम कैरेक्टर्स के नाम याद हैं, पार्शली बिकॉज ये एक इंग्लिश शो है, इट इज़ नॉट अ जापानीज शो, और इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है मेरे को समझ में आती है तो मैं नाम को याद रख पाता हूँ अपने दिमाग में, एंड जापानीज में नहीं हो पाता। बट इन जनरल मेरे को बहुत सारे कैरेक्टर्स का नाम है, तो ये मेरे को लगता है प्लस पॉइंट है। एंड एक अच्छा शो जो होता है उसमें आपको अपने कैरेक्टर्स के नाम याद रहते हैं, लाइक अटैक ऑन टाइटन, लाइक डीमन स्लेयर, लाइक MHA। अच्छा नहीं, लेकिन जो शो आपको मतलब अपने ही अंदर हुक कर लेता है, वो जो शो जो है इट इनगल्फ्स यू इनसाइड इट, तो ये भी एक ऐसा शो है। बट अगर हम लोग कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग कैरेक्टर के डिज़ाइन पे भी एक बार हम लोग को मेंशन या फिर बात करनी बहुत ज़रूरी होगी, बिकॉज माय गॉड द कैरेक्टर डिज़ाइन वाज सो गुड। लाइक अगर मैं बात करूँ एको की ही, जो एको का जो सीन था जब वो जिंक्स लड़ने वाला था, और जो एक स्टिल सीन था जिसमें वो घड़ी उसके हाथ में थी, वो हिल रही थी और पीछे से लाइट आई थी, आई मीन मतलब कितना मस्त था वो। एंड मतलब हर एक कैरेक्टर का ग्लो अप जो था, जो उसके बचपन से मतलब जो चेंज हुआ था, जो बचपन में थे जैसे और जो बड़े जब हो गए तब, वो ग्लो अप इतना मस्त था हर एक कैरेक्टर का, चाहे वो वाई क्यों ना हो, चाहे वो जिंक्स क्यों ना हो, चाहे वो एको क्यों ना हो, चाहे वो यही तीन है मेरे दिमाग में तो। बट हाँ, कैरेक्टर का ग्लो अप बहुत अच्छा था, एंड कैरेक्टर के डिज़ाइन वाज मतलब मार्वेलस। अब मैं इसमें कह सकता हूँ कि लाइक मे बी बिकॉज गेम है, तो गेम में वो लोग थोड़ा फ्लैशी आउट मतलब ग्रेटर देन लाइफ कैरेक्टर्स रखते हैं वो लोग,
बट उसको एक शो में रखना वॉज अ वेरी गुड पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी. एंड जैसा उन लोग ने उसको ट्रीट किया है, आई फील लाइक they have done a good job in giving it the greater than life image that it had in the game. तो वही मेरे को है कि कैरेक्टर डिज़ाइन वॉज ग्रेट. बट कैरेक्टर डिज़ाइन की अगर हम लोग बात करें तो उसकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं. हर एक कैरेक्टर जो है उसके बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट और बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है. अगर हम लोग जिंक्स की बात करें, अगर हम लोग वाई की बात करें, अगर हम लोग जेस की बात करें, अगर हम लोग इनफैक्ट विक्टर क्या नाम था उसका, विक्टर की बात करें, हर एक कैरेक्टर की एक अलग पर्सनालिटी है जो मेरे हिसाब से बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है एंड बहुत अच्छी है. एंड यही एक पॉइंट है जो मेरे को लगता है कि इस शो को बहुत ज़्यादा मेमोरेबल भी रखता है कि हर एक कैरेक्टर जो है इतना डिफरेंट है बट इतना ही अच्छा है एंड कि लोगों को लाइक अपने फेवरेट कैरेक्टर से वो हुक कर लेता है अपने आप को. लाइक किसी को कोई एक कैरेक्टर पसंद है तो अगर वो उसको स्क्रीन पे देखेगा उस मोमेंट में तो ऑब्वियसली ही विल बी लाइक माय गॉड कितना तगड़ा मोमेंट है ये, लाइक क्या ये सीन था, क्या मतलब पर्सनालिटी है वगैरह वगैरह. तो अपने आप को हुक कर लेगा उसमें. एंड वो जो है एक एस्पेक्ट वो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा है इस शो में. तो ये भी एक पॉइंट है इस शो को लेके. मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं थक गया बोलते बोलते इतनी देर. खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं. रियली सॉरी, मेरी एकदम सांस फूल गई है. तो चलिए वापस आते हैं पॉडकास्ट पे, या फिर मतलब आपके लिए तो एक सेकंड ही होगा वो. बट हमने बहुत देर से जो है शो के बारे में हमने बात तो कर ली है, बट हमने एक सर्टेन सिस्टर पेयर को छोड़ दिया. वो है वाई और जिंक्स. वाई और जिंक्स का जो पूरा रिलेशन है शुरू से लेके अंत तक वॉज अ रोलर कोस्टर जो हर एक आदमी ने एंजॉय किया होगा. लाइक फ्रॉम द वेरी गेट गो जो सीन हम लोग से जो ओपनर था इस शो का, मतलब एक ब्रिज पर लड़ाई हुई है, वो दोनों अकेले खड़े हैं, फिर वेंडर आता है वगैरह वगैरह, वहाँ से लेके एंडिंग सीन जिसमें जिंक्स ने वो मिसाइल लॉन्च किया और फिर वाई आती है पीछे से, वो देखती है उसको, वो जो था पूरा मतलब जर्नी जो था, इट वाज एन इनक्रेडिबल जर्नी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मतलब क्या बताऊँ, वो इतना मस्त जर्नी था कि अगर इसको मैं थोड़ा मतलब अब डिस्क्राइब करना चाहूँ तो आई वुड से द वेरी फर्स्ट वर्ड विच कम्स टू माई माइंड इज ट्रैजिक. लाइक इन बहनों के साथ बहुत गलत हुआ है. एंड अगर हम लोग बहनों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं जिंक्स के बारे में बात कर ही लेता हूँ, बिकॉज जिंक्स एक जो कैरेक्टर है, अपने इसका जो नाम पड़ा है जिंक्स, वो लिटरली हर एक चीज़ को जिंक्स कर देती है इसलिए पड़ा है. लाइक शुरू से ही दिखाया है हम लोग को कि वो एक मतलब रॉबरी के लिए गई, बिकॉज वो लोग अंडर सिटी में है एंड ये सब वहाँ पे कॉमन है. एक रॉबरी के लिए गई वो, बट उसने जिंक्स कर दिया उसको अपनी लूट को एक तरह से नदी में फेंक दिया, कुछ उसको मिला नहीं अपने लूट में. एंड वो चाहती थी वैंडर को बचाना जब सिल्को ने वैंडर को किडनैप कर लिया था, बट शी जिंक्स्ड इट एंड उसी की वजह से वैंडर भी मर गया था. हाँ, वैंडर भी मर गया एंड जो उसके फ्रेंड्स थे वो सारे भी मर गए. शी लिटरली जिंक्सेस एवरीथिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका नाम पड़ा था जिंक्स. एक्चुअल नाम उसका है पाउडर. एंड ये जो कैरेक्टर है शुरू से अंत तक हम लोग को दिखाया है, एक सिंपल कैरेक्टर है जो बस चाहती है कि वो बाकी लोगों से मतलब बाकी लोग उसको एक्सेप्ट करें. उसकी मतलब इन दी एंड जब वो देखती है कि उसकी बहन भी एक तरह से उसको छोड़ के जब जा रही होती है, दैट्स द ब्रेकिंग पॉइंट इन हर लाइफ. मतलब हमेशा से वो अपनी बहन को लुकअप किया एंड जो लास्ट में जब वैंडर मरता है एंड जब वो जा रही होती है वहाँ पे शी जस्ट ब्रेक्स. कैरेक्टर जो बहुत ही ट्रैजिक कैरेक्टर है शुरू से लेके अंत तक मेरे हिसाब से, बिकॉज बेचारी के साथ कभी कुछ सही हो नहीं पाया है. शी वॉज जस्ट अ स्वीट लिटिल इनोसेंट गर्ल who wanted to be loved, but the world was against it. Not even the people in the world in like literally the world was against it.
and she just breaks and just becomes something which is very heartbreaking to see. And वही जो है मेरे को दूसरी बहन पे लेके आता है वाई पे, जो लिटरली अपनी बहन को चाहती थी बचा लेना. शी फील्स सॉरी बिकॉज उस मोमेंट पे अगर उसने उसको नहीं छोड़ा होता तो कहानी बहुत डिफरेंट होती. इट वॉज लिटरली वो वहाँ जब उस सीन से वो गई कुछ दूर और सिल्को वहाँ पे आ गया, उसको ले गया एंड वाई उसको बचा नहीं पाई एंड बहुत कुछ हुआ वहाँ पे जिसकी वजह से वो इतने सालों के लिए अलग हो गए थे. एंड मेरे हिसाब से वाई के दिमाग में हमेशा ही वो एक गिल्ट रहेगा ही कि वो अपनी बहन को बचा नहीं पाई, स्पेशली जब वैंडर के आखिरी वर्ड्स थे कि टेक केयर ऑफ पाउडर. तो ये जो एक रिलेशन जो था दोनों बहनों के बीच का, आई फील लाइक एक ट्रैजिक रिलेशन है जो आई डोंट फील कि आगे ठीक होने वाला है. इट इज़ गोइंग टू बी इट इज़ गेटिंग वर्स एज द सीजन विल कंटिन्यू ऑन, बिकॉज जहाँ तक मेरे को लगता है जिंक्स का कैरेक्टर है वो गेम में यही कैरेक्टर था. तो आई डोंट सी इट ऑपोजिट ऑफ डेवलपिंग, जो क्या बोलते हैं उस वर्ड को मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, बट हाँ मैं इसको वापस पाउडर बनते हुए नहीं देख सकता. तो ये एक है ट्रैजिक कैरेक्टर जिंक्स, जिसकी कहानी ही पूरी ट्रैजिक रही है बचपन से लेके जब तक वो जिंदा है वो. तो अगर हम लोग एक रिलेशन से हट के दूसरे रिलेशन पे आए, जो मेरे हिसाब से एक रिलेशन फॉर द फ्यूचर है, वो है वाई एंड केटलिन का. इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज शो में उतना कुछ हुआ नहीं था, बट वाई जो कैरेक्टर है बहुत ही मतलब बैड एज स्कूल टाइप की कैरेक्टर है, टॉम बॉयिश कैरेक्टर है वो. एंड केटलिन जो है बाय द वे दोनों गर्ल्स है तो ये मतलब लेस्बियन रिलेशन होगा ये. एंड आई गेस दे बोथ आर गे, या मे बी केटलिन तो है ही एटलीस्ट. एंड एज फार एज आई नो मेरे हिसाब से आगे ये लोग रिलेशनशिप में होते हैं. एंड जो मोमेंट्स थे इन दोनों के बीच के, कुछ स्टीमी मोमेंट्स भी थे कभी कभी हल्के फुल्के, बट मतलब वाइबिंग बहुत अच्छी हो रही थी. ऑल्दो आई फील लाइक इट इज़ प्री मैच्योर राइट नाउ, लाइक इनकी डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही है इन टर्म्स ऑफ द पेस. बट मेरे को लगता है कि नेक्स्ट सीजन जो आने वाला है, जो बाय द वे अनाउंस हो गया है, उसमें हम लोग इस रिलेशन को और अच्छे से डेवलप होते हुए देखेंगे. एंड इन जनरल हर एक कैरेक्टर का जो रिलेशन है पूरे शो में, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा है. लाइक अगर मैं बात करूँ जेस के बारे में, जेस टैलिस, वो उसके जो रिलेशंस थे विथ, हम लोग बात कर रहे हैं विक्टर के बारे में, या फिर मेल के बारे में, या फिर हाइमेडिंगर के जो भी उसके बारे में, ये लिटरली एक डिफरेंट दुनिया है जिसमें एक डिफरेंट कैरेक्टर्स की कहानी चल रही है जो लास्ट में आके क्लैश करते हैं. बट ये भी जो कहानी है जेस की, वो मेरे हिसाब से एक है रिलेशन जो आगे डेवलप होगा और ज़्यादा. अब अगर मैं इसके बारे में बात करूँगा ज़्यादा तो मेरे को लगता है इट इज़ अनफेयर, बिकॉज मेरे हिसाब से जो कहानी जो थी हम लोग की पिल्टोवर की एंड जो कहानी जो जॉन की थी, दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो जॉन वाली जो कहानी थी लाइक वाई जिंक्स वगैरह वगैरह उन सब की कहानी जो थी वो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी. लाइक जेस की जो पूरी कहानी थी कि जो उसने डिस्कवर किया है मैजिक को वाया साइंस एंड उसे यूज़ कर रहा है. Although it's a great part, but I don't feel like it's the best part of the show. And इसका ये मतलब नहीं है कि मैं शो को या फिर उस चीज़ को या फिर उस पूरे इनफैक्ट सेटिंग को मैं मतलब डिमीन कर रहा हूँ. वो भी बहुत अच्छा था, बट ये जॉन वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था. माई पर्सनल प्रेफरेंस है ये. तो इन जनरल कैरेक्टर के रिलेशंस जो हैं पूरे थ्रू आउट द शो वाज ग्रेट. एंड ये जो शो था फ्रॉम बिगनिंग टू एंड वाज वेरी सिंपल टू फॉलो. लाइक कुछ शोज होते हैं लाइक विनलैंड सागा, मैं हमेशा एनिमे से कंपेयर कर रहा हूँ तो इसलिए आप अब नहीं कह सकते कि एनिमे पॉडकास्ट नहीं है, बिकॉज आई एम कंपेयरिंग द शोज विथ विनलैंड सागा विथ अटैक ऑन टाइटन. तो ये एनिमे पॉडकास्ट है. बाय द वे जैसे कह रहा था कि शो जो है बहुत सिंपल टू फॉलो है, बिकॉज मेरे हिसाब से हर एक एज ग्रुप जो होगा, वेदर इट्स एन एडल्ट, वेदर इट्स अ टीनेजर और वेदर इट्स अ चाइल्ड, हर एक आदमी स्टोरी को फॉलो कर सकता है. एंड बहुत ज़्यादा डीप स्टोरी नहीं है इसकी. लाइक अगर मैं कह रहा था विनलैंड सागा से कंपेयर करूँ तो विनलैंड सागा की जो स्टोरी है इट इज़ वेरी सिम्बॉलिक, एज इन
बहुत मेटाफोरिकल स्टोरी है उसकी, एंड बहुत ज़्यादा इट्स मोर लाइक स्क्रीन पे कुछ हो रहा है बट लोग जो हैं कमेंट्स में लिख रहे हैं ओ माय गॉड इट इज़ सो डीप बिकॉज जो कैरेक्टर है वहाँ पे एकदम ख़त्म हो गया वगैरह वगैरह, बट स्क्रीन पर ऐसा कुछ दिखा नहीं हम लोग को। इस पे जो हो रहा है स्क्रीन पे दिख रहा है हम लोग को, विच मेक्स इट गुड एंड मेक्स इट सिंपल टू फॉलो। तो हाँ, ये भी एक जो है सिंपल टू फॉलो स्टोरी है। एंड अगर हम लोग थ्रू आउट द शो के यार हमने बात कर ली ऊपर से लेकर नीचे तक, तो हम लोग एंडिंग की बात करते हैं बिकॉज व्हाट एन ट्रैजिक ओपनिंग एंडिंग इट वाज। जो एंडिंग इन लोग ने हम लोग को इस शो की दी है एंड जिस तरह से ख़त्म किया है, इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज जीनियस। जो मिसाइल लॉन्च किया, व्हाट कुड हैव बीन, जो गाना बज रहा है उसका व्हाट कुड हैव बीन लाइन पे गाना शो ख़त्म हुआ। आई मीन एंडिंग जो था ओपन था, मतलब समझ में नहीं आया कौन बचा कौन मरा वगैरह वगैरह, एंड मे बी सीज़न 2 पे इसको वो लोग एड्रेस करेंगे। एंड यस, इट वॉज अ ग्रेट शो थ्रू एंड थ्रू। मैंने मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने मिस कर दिए हैं, एंड जब मैं पॉडकास्ट फिर से सुनूंगा मैं, तो आई वुड फील लाइक ओ माई फकिंग गॉड आई मिस दिस पॉइंट, आई मिस दिस, ये इतना बड़ा एलिमेंट था, ये बहुत था। बट हाँ, मैंने मिस किए होंगे, बट आई फील लाइक ये जो शो है इसके बारे में मैं जितनी बार भी ट्राई कर लूँ रिकॉर्ड करना, कुछ ना कुछ मैं मिस कर दूंगा बिकॉज इट इज़ सो गुड। इसी के साथ हम लोग आज का पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। माय गॉड, इट वाज अ लॉन्ग पॉडकास्ट। मेरे हिसाब से 45 मिनट मार्क हमने ये रीच नहीं किया होगा, हाफ एन आवर के अराउंड ही कुछ होंगे। सो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था बट नहीं कर पाया। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू अपॉलोजाइज बिकॉज आई डोंट फील लाइक माई पॉडकास्ट डिड द शो द जस्टिस it needs, because this show is so good and so good कि I would recommend everyone who is listening right now to go and watch this. Whether you are a child, a 12-year-old child, whether you are a teenager, a 15, 16, 17, 18, or whether you even are an adult, a 23, 24, a 30, 40, whatever your age is, you should watch this show. It is good and trust me, you will love it. तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ भी आप लोग शेयर करते हैं शेयर ज़रूर करिएगा। आपको हमारे सारे सोशल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वेदर इट्स डिस्कॉर्ड, वेदर इट्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम। एंड यस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एनिमे देखते रहिए, आर्केन भी ज़रूर देखिए। सायोनारा, पीस आउट। आज यश नहीं है तो एल साइक कॉन्ग्रू एंड रैप अप।